नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रहा है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इनविटेशन भी ठुकरा दिया गया है। इस बीच दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी चल रही है और इसी दौरान जब वो ब्रेक ले रही है तो इस दौरान एक बार फिर से राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने जब उनसे पत्रकार द्वारा सवाल पूछा जाता है कि राम मंदिर को लेकर वो क्या कहेंगे, 22 जनवरी को कांग्रेस ने नहीं जाने का फैसला लिया है, तो इस पर राहुल गांधी फिर से बौखलाए नजर आते हैं। राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस जो नेता है राहुल गांधी, वो अपना स्टैंड स्पष्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि वे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस जो है इस पूरे, अगर आप कहेंगे, ओकेजन से ही किनारा कर रही है और अब वो कह रही है कि वो इस उद्घाटन समारोह में नहीं जा रही है। इसके पीछे की वजह बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 22 जनवरी का इवेंट राजनीतिक कार्यक्रम है, हम सभी धर्मों के साथ हैं, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे मेरे धर्म को शर्ट पर पहनने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो भी वहां जाना चाहता है वो जा सकता है। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस, आवर प्रिंसिपल ओपोनेंट्स, हैव कैप्चर्ड अ फंक्शन एंड टर्न्ड इट इनटू अ इलेक्शन फंक्शन। जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, जिसे जाना है वो जा सकते हैं, उस दिन वो वहां नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी से भी कोई वहां जा सकता है, लेकिन हम राजनीतिक इवेंट में नहीं जाएंगे। यानी राम मंदिर को लगातार जो है राजनीतिक इवेंट इनके द्वारा जो है बताया जा रहा है। लगातार जो, अगर आप कहेंगे कि ये इसे राजनीतिक इवेंट करार देते हुए नजर आ रही है और चीजें जो है कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो मेरी सोच है वो ये है कि जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ निजी रिश्ता रखता है। मैं धर्म के सिद्धांतों से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, उनकी इज्जत रखता हूं, मैं नफरत नहीं फैलाता हूं। आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक नरेंद्र मोदी कार्यक्रम बना दिया है। यह संघ और बीजेपी का प्रोग्राम हो गया है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हम सभी धर्मों को मानने और उनका सम्मान करने वालों में से हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता ने भी अपने विचार रखे हैं, उन्होंने भी इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। तो आपको बता दें कि ये सभी बातें राहुल गांधी ने नागालैंड के कोहिमा शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की यह यात्रा इस समय नागालैंड में है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा का जो है जिक्र किया था। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के मुद्दे को करोड़ों भारतीय गहराई से महसूस करते हैं। अब राहुल गांधी जो कुछ भी कह रही है उसका लोगों की भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? तो ये जो बातें हैं ये उनके द्वारा कही जा रही। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में एक ही बयान, एक ही चीज को लेकर दो अलग अलग राय है, दो अलग अलग मत हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कब क्या कह जाते हैं, कब क्या कर जाते हैं, कब किस तरीके की बातें कह जाते हैं, इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि कोई तुक जो है उसका नहीं मिलता है। अब ये लगातार जो है बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी का बयान जो है जिस तरीके से आया है कि हम नहीं जाएंगे या चीजें कह रही है, तो लोग इसे लेकर रिएक्शंस भी देते रहते हैं। उनका ये भी मानना है कि राहुल गांधी जो कुछ भी कह रही है या जो चीजें कह रही है, कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा है। कांग्रेस ने पहले इन्विटेशन ठुकरा
बता दिया। अब राहुल गांधी साफ तौर पर नहीं जाने की बात करते हैं और ये पहली बार या नई बात नहीं है जब राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता इस तरीके से राम विरोधी बातें कह रहा है। आपको बता दें कि उनपे साफ तौर पर अगर आप देखेंगे जो है इस वीडियो को भी वो ट्वीट कर रही है। सुप्रिया भारद्वाज ने भी इसे लिखकर लिखा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कोई आइडियोलॉजिकल यात्रा बता रही है। यात्रा जो है अलग अलग जगहों पर जा रही है और ये जो है डिवीजन विजन बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इस यात्रा को पूरी तरीके से जो है प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी जो बयान दे रही है उस पर जो है अगर आप कहेंगे कि जो बयान दे रहे हैं उस पर रिएक्शंस भी आ रही है। और उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ ये बयान इसलिए देते हैं ताकि वो अपने पार्टी के स्टैंड को जो है क्लियर करते रहे। कहीं ना कहीं जब उन्हें राम विरोधी हिंदू विरोधी कहा जाता है तो वो शंकराचार्यों का जिक्र करते हैं। वो अगर जो है वो कांग्रेस और कहते हैं कि गांधी फैमिली को एंटी हिंदू जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम जब उनसे कहा गया कि बीजेपी कह रही है कि ये जो है हिंदू विरोधी है, ये एंटी हिंदू है, तो उस पर राहुल गांधी कहते हैं कि हमें धर्म से कोई वो नहीं है, हम इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते, हम अपने धर्म को हम जो है अपनी टी शर्ट पे छपवा के नहीं चलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है इनके दोहरे बयान भी देख रहे हैं। यही वो पार्टी है जो ये कहती है, खुलकर कहती थी कि हाँ हम इनकी पार्टी है, हम मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। और आज जब राम मंदिर का बात आती है, जब जो है पत्रकार जब पहली बार सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी का स्टैंड अभी तक इस मामले पर क्लियर नहीं था क्योंकि इससे पहले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को लेकर बयान आ रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी ने भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। उन्होंने कहा मुझे धर्म का फायदा ही नहीं उठाना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यही कारण है कि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। राहुल गांधी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो भी दर्शन के जाना चाहता है वो जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा जो मेरी सोच है वो ये है कि जो सचमुच में धर्म मानता है वो धर्म के साथ निजी रिश्ता रखता है, मैं धर्म के सिद्धांतों से अपनी निजता जो है वो उसको नहीं हटाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन जो राम मंदिर को लेकर उन्होंने चीजें कही है उसे लेकर अब बयानबाजियां देखने के लिए लगातार मिल रही है। लोगों का कहना है ये कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा है, पहले राम के अस्तित्व को नकार देते हैं और राम के इन्विटेशन को अब मना करने के बाद इस तरीके की बयानबाजी देकर पिक्चर परफेक्ट दिखने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं, अपने इमेज को सही दिखाने का प्रयास कर रही हैं और इसे तर्कसंगत बताते हुए बीजेपी और आरएसएस का इसे कार्यक्रम बता रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इन्विटेशन को ठुकराने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर राम मंदिर और राम मंदिर को लेकर जो कार्यक्रम है उसे लेकर अपना बयान दिया, जहां उन्होंने एक बार फिर से इसे बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम बताया और कहा कि वो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। Well, the issue, frankly, you see, the RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. We made it clear that whoever would like to visit the Ram temple among our partners, among our parties, is more than welcome to do it. It's difficult for us to visit on the 22nd and say that, you know, this is a Prime Minister's function, this is a RSS function, and we are going to go. It's not possible for us.